हेलो दोस्तों, लकी कॉन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात होगी शिक्षा के ऊपर। शिक्षा अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अब हम सबको बात करने की निहायत ज़रूरत है। हम सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। बच्चों के स्कूलों का कोई पता रहता नहीं कि एग्ज़ाम कब हो रहे हैं, रिज़ल्ट कब आ रहे हैं, कौन ठीक से पढ़ रहा है और कौन ठीक से पढ़ा रहा है। तो ये समय आ गया है कि हमें एक बार फिर से मंथन करना चाहिए अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पर और वास्तविक शिक्षा पर। तो आज बात इसी टॉपिक पे होगी कि शिक्षा का असली मतलब क्या होता है और इसे ठीक करने के लिए हम और आप मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। एक छोटा सा किंवदंती है जो मैंने कहीं सुना था, वो ये है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आप किसी के यहाँ कोई रोज़गार में हैं, सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कहीं भी हैं, तो आप 1 महीने काम करेंगे, उसका जो फल है, उसका जो पारितोषिक है, वो आपको 1 महीने में मिल जाएगा और कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको 1 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको 30 दिनों के भीतर उसका फल मिल जाएगा। दूसरा, यदि आप किसान हैं, आप खेती कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने मेहनत करनी है, वो भी मैक्सिमम। हालांकि कुछ फसलें 3-4 महीने में भी हो जाती हैं। आपको 6 महीने मैक्सिमम इंतज़ार करना है और आपका फल मिल जाएगा और कुछ दिन तक चल के ख़त्म हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको 1 साल तक इंतज़ार करना है। 1 साल तक काम करते करते, अपना व्यापार करते करते इंतज़ार करना है और 1 साल में जैसे ही आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको आपका जो फल है, जो आपने 1 साल में कमाया, वो मिल जाएगा। लेकिन शिक्षा एक ऐसा काम है, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसका फल मिलने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा फल मिलता है जो कम से कम 100 साल तक आपका प्रभाव पूरी दुनिया में छोड़ जाता है। तो यदि आप अपना प्रभाव, अपने देश का प्रभाव दूसरे देशों पर, अपना प्रभाव दूसरे लोगों को चाहते हैं कि बना रहे, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की निहायत ज़रूरत है। अब अगला सवाल हमारे सामने आता है कि शिक्षा का वास्तविक मतलब क्या होता है। क्या A+B का होल स्क्वायर जान लेना शिक्षा है? क्या भी दूसरे देशों की राजधानी रट लेना शिक्षा है? क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ वाला दिन निकाल लेना शिक्षा है? या कुछ रेलगाड़ी वाले सवालों को हल कर लेना शिक्षा है? हमारा मेन शिक्षा का मतलब क्या होता है, ये जानने की आज निहायत ज़रूरत है और इस व्यवस्था में हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो पहला सवाल कि वास्तविक शिक्षा है क्या। सबसे पहली शिक्षा शुरू होती है घर से। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और पेरेंट्स का एकदम निहायत काम भी है कि शिक्षा का मतलब बताया जाए कि आखिर शिक्षा होती क्या है। सिर्फ ABCD याद कर लेना, सिर्फ कुछ किताबों के सवालों के उत्तर रट लेना शिक्षा नहीं है। हमारे पुराने वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में जो शिक्षा बताई गई है उसमें शामिल हैं संस्कार, उसमें शामिल है दया, उसमें शामिल है करुणा, उसमें शामिल है आपके भीतर की जिज्ञासा, कुछ नया करने की जिज्ञासा, ऊर्जा और भी ढेर सारे ऐसे गुण जो हमारी शिक्षा में नितांत रूप से ज़रूरी हैं कि शामिल हों। लेकिन हम भूल चुके हैं। हम आजकल लगे हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी 6th-7th स्टैंडर्ड में है, A ग्रेड उसका रिजल्ट आए, B ग्रेड रिजल्ट आए, 95 और 98% आए, जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। यदि कोई संस्कारी है, किसी में ढेर सारे गुण हैं और परसेंट B भी आ रहे हैं, 80, 70, 75 भी आ रहे हैं, तो बहुत खेद का विषय नहीं है। एक बार फिर से सोचिए सारे पेरेंट्स कि क्या हम जो शिक्षा दिला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, सरकारी स्कूलों के तो आजकल क्या ही कहने, हमें अब समय आ गया है कि एक बार फिर से पड़ताल की जाए कि क्या जो पढ़ाई चल रही है वो अपने आप में ठीक है कि नहीं। ये पढ़ाई, ये शिक्षा लेने के बाद क्या हम कम से कम 100 वर्षों तक प्रभाव छोड़ पाएंगे या नहीं। हम ढेर सारे महापुरुषों की जीवनी भी आज बता सकते हैं, ढेर सारे लोगों के उदाहरण भी ले सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में फोकस होगा सिर्फ शिक्षा के ऊपर। तो 5-6 लोग हैं इस शिक्षा व्यवस्था की नींव को जो मजबूत कर सकते हैं। हालांकि ये अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि इन सभी 5-6 लोगों को मैं यहाँ से बोल सकूँ कि आप ऐसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन 7वें लोग आप हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं।
आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके माध्यम से ये प्लेटफॉर्म इतना ताकतवर बन सके कि यहाँ से लोगों को सलाह दी जा सके और लोग उसे अपने जीवन में फॉलो करें, ताकि शिक्षा या ऐसे ही कई ज़रूरी टॉपिक जिन पर बात करना सोचना ज़रूरी है, उन पर सोचा जा सके, उन पे मंथन किया जा सके। यदि आपको लगता है कि हाँ ऐसा करना ज़रूरी है और आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग स्किप कर देते हैं, कुछ लोगों को बहुत मतलब नहीं है इन टॉपिकों से, तो आप साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि ढेर सारे लोगों तक ये बात पहुँचे कि किस चीज़ पर मंथन की ज़रूरत है। हम साथ मिलकर मंथन करें और एक ठीक सा निष्कर्ष निकाल पाएँ कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। मेरे पास सारा खाका तैयार है। वो कौन कौन से लोग होते हैं? पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, समाज है, सरकार हैं, उद्यमी हैं, विद्यार्थी हैं, ये सब का खाका मेरे पास तैयार है। लेकिन दुर्भाग्यवश प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ से हम लोगों को सलाह दे सकें। सिर्फ आपके हाथों में है। यदि आप चाहते हैं देश के लिए कुछ करना, तो सिर्फ आपको इस वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम कुछ तो नया कर सकें देश के लिए। आप अपने घर में बैठकर भी देश सेवा कर सकते हैं। आपको कहीं जाकर बॉर्डर में जाकर युद्ध लड़ना, बंदूक चलाना ज़रूरी नहीं है। अपनी डीपी में तिरंगा लगा लेने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता है। यदि आपको सच में देशभक्ति करना है तो आपको खुद कुछ सोचना पड़ेगा। यदि आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं, कोई दूसरा सोचने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसकी मदद करके अपने देश के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का समय आ गया है। आज वीडियो में थोड़ा स्वभाव तेज दिखा, इसके लिए माफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाने के लिए। फ़िलहाल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए लकी कॉन यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।